जय श्री राम। आज हम आप लोगों से संस्कार पे चर्चा करेंगे। आजकल संस्कारों का दिन प्रतिदिन अभाव होता जा रहा है। पेपर में डेली प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ छपती है जिसको पढ़कर हृदय बड़ा दुखित होता है। आजकल के बच्चे माता पिता का ज़रा भी आदर नहीं करते। कोई अपनी माता को मार दे रहा है, कोई पिता को मार दे रहा है। अब तो ये भी होने लगा कि पत्नी पति को ही मार दे रही है या पति पत्नी को मार दे रहा है। धीरे धीरे जैसे लगता है कलयुग के हम जितने करीब आते जा रहे हैं निकट अंत के, वैसे हमारे संस्कारों का अभाव हमारे जीवन में घटित होने लग गया है। तो इन संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। और संस्कार की नींव ना बच्चों के मन मस्तिष्क पे बचपन में ही पड़ता है सबसे ज़्यादा। और संस्कार की निर्माता जो कहा गया, जो संस्कार की जननी है वो माता होती है, बच्चे की माता। तो आज इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि संस्कारों का प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना प्रभाव जीवन में डालता ही डालता है। और संस्कारों में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है निर्माण करने की, वो माता की होती है। चाहे वो बच्चे के जन्म से स्टार्ट होता है, मृत्यु तक वही संस्कार उसके साथ चलते हैं। तो जो उसकी प्रथम शिक्षिका होती है वो उसकी माँ होती है। माँ उसकी संस्कारों की जो भी आधारशिला रखती है वही उसके आगे चल के जीवन में पॉजिटिव और निगेटिव संस्कारों का निर्माण करते हैं। और ये जर्नी स्टार्ट होती बच्चे के गर्भ में प्रवेश करने से। माता की जो सोच होती है, जो परिकल्पना होती है, जो थॉट प्रोसेस होते हैं, वही बच्चे के मन मस्तिष्क में छपते हैं। कहा भी गया है कि बच्चा मन माँ से लेता है और शरीर काया पिता से धारण करता है। तो मन ही जो होता है ना, इंसान को अच्छे संस्कारों का निर्माता बनाता है। इसलिए जिस समय बच्चा गर्भ में आता है उस समय माँ को सचेत हो जाना चाहिए और उसे कोशिश करना चाहिए कि 9 महीने के टाइम पीरियड के अंतर्गत वो अपने मन को बड़ा संतुलित रखे। मन में अच्छे अच्छे विचार लाए, अच्छे अच्छे किताबों को ग्रहण करे, पढ़े, अच्छे अच्छे धार्मिक किताबों का अध्ययन करे, अच्छे अच्छे सत्संगों में जाए, जिससे उसके मन मस्तिष्क पे एक अच्छी छाप पड़ती है। हमेशा खुशनुमा माहौल रखे, क्योंकि बच्चों का आधारशिला गर्भ से ही स्टार्ट होता है। आदमी वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करता है जैसी एनर्जी में वो रह रहा होता है। तो मैंने प्रायः पाया है कि इंसान के अंतर्गत जितने भी जैसी सोच होती है वैसी वो आत्मा को अनुसरण करता है। जब बच्चे का गर्भ में आगमन होता है तो उसकी माँ की सोच के आधार पे, उसकी परिकल्पना के आधार पे ये होता है। जैसा उसका थॉट प्रोसेस होता है, जैसा उसका आचार विचार होता है, वैसे ही वो आत्मा को अट्रैक्ट करता है। तो संस्कारों के लिए सबसे पहले माँ को तत्पर रहना चाहिए कि वो कैसी आत्मा को अट्रैक्ट कर रही है। यदि वो शांत स्वभाव की है तो उसका बच्चा भी आगे आने जो आत्मा को अट्रैक्ट करेगी वो शांत स्वभाव की होगी। यदि वो क्रोधी स्वभाव की है, झगड़ालू स्वभाव की है, तो वैसा ही बच्चे का वैसी ही आत्मा अट्रैक्ट होगी और वैसा ही बच्चा आएगा। इसीलिए अपने शास्त्रों में कहा भी गया है कि प्रथम माह जो होता है उसमें आत्मा का आगमन होता है। इसलिए 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उस समय गर्भ में आत्मा का सृजन होता है। फिर जब दूसरा महीना आता है तो बच्चे का मन मस्तिष्क का निर्माण होता है। तीसरे माह में उसके अंदर जीव आता है, यानी जान प्राण शक्ति का निर्माण होता है। चौथे माह में उसके शरीर की परिकल्पना संरचना स्टार्ट होती है, यानी राहु का आवर्ष आता है, यानी त्वचा का आगमन होता है। 5वें माह में उसके शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर सूक्ष्म से लेकर अति सूक्ष्म तक की नसों का निर्माण होता है। 6ठे माह में उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है, संरचना में काफ़ी, उसकी बॉडी की पूरी संरचना में जो शुक्र का प्रतिनिधित्व होता है उसका संचार होने लगता है। और 7वें महीने में उसके अंदर चलन, यानी एक प्राण शक्ति के साथ साथ उसके अंदर इंट्यूशन भी आ जाता है, जो
जिससे वो गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है, उसके अंदर शक्ति आती है जिससे क्रियान्वयन करना स्टार्ट करता है। वैसे कर देता है 6ठे महीने से ही, 7वें महीने में परिपक्व होने की स्थिति में आ जाता है। 8वें महीने में उसकी अस्थि अस्थि और हड्डियों में बल प्रदान होता है, क्योंकि ये शनि का है, शनि हड्डियों का मालिक है, तो हड्डियां मजबूत होती हैं। 9वें महीना जो होता है वो मंगल का कहलाता है और मंगल ऊर्जा का कारक है। जब 9 मंथ पूरे हो जाते हैं, मंगल पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है, ऊर्जा का संचार करता है, और उसी ऊर्जा के माध्यम से 9वें माह में बच्चे का जन्म होता है। और यही प्रोसेस उसके जीवन में 9 महीने के बाद, जन्म लेने के बाद स्टार्ट हो जाता है। और कहा भी गया है कि बच्चे का 0 से 7 साल तक का जो पीरियड होता है वो माँ की कर्मों के आधार पे उसको भाग्य मिलता है। माँ का जैसा भी कर्म होता है, बच्चे का पालन पोषण 0 से 7 वर्ष उसी प्रकार से होता है, क्योंकि वो माँ के कर्मों के हिसाब से भाग्य पाता है, उसका अपना स्वयं का भाग्य नहीं चलता है। फिर जब 7 साल पूर्ण हो जाते हैं, 7 से लेकर 14 साल, वो अपने पिताजी के कर्मों के हिसाब से अपने जीवन का निर्वाह करता है। 14 साल जब वो अपने माता पिता के भाग्य के बल पे चल लेता है, तब परमात्मा 15वें साल उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। फिर चित्रगुप्त उसका हिसाब किताब लिखना स्टार्ट करते हैं कि बच्चा, आज के बाद जो भी कर्म विकर्म और पाप करोगे, आज से उससे तुम्हारा लेखा जोखा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी माताएं हैं, जो अपने बच्चों को जैसा भी संस्कार देना चाहती हैं, उस संस्कार में उनको ढालें। नियमित उनको बड़ों का आदर मान सम्मान करना सिखाएं। उनके अंदर बचपन से अच्छे अच्छे गुणों का विकास कराएं। उनको साधना पद्धति में लगाएं। नहीं करा सकती तो उन्हें गणेश भगवान का जाप कराएं। मंत्रों का सिंपल सा मंत्र है, ओम गम गणपते नमः। दूसरा, उनको गायत्री मंत्र का जाप जरूर कराएं, क्योंकि उनके ज्ञान के चक्षु जो होते हैं वो गायत्री मंत्र, माँ गायत्री के मंत्र के जाप करने से उनके खुलते हैं, और उनका आभा मंडल बचपन से ही स्ट्रांग होने लग जाता है, क्योंकि सृष्टि का सबसे बड़ा मंत्र भी गायत्री मंत्र ही है। इस मंत्रों की नींव बच्चों को बचपन से ही डालें। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे गायत्री मंत्र का जाप 21 ही बार कराएं, पर उसको कराए जरूर। धीरे धीरे उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास कराएं। पहले तो हम लोगों के टाइम में नैतिक शिक्षा चलती थी, अब तो उसका भी अभिलोप हो गया है। उनको अंदर इन नैतिक शिक्षाओं का ज्ञान डालें। संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार में रहने की कला सिखाएं। बच्चों को मित्र व्यवहार में रखें, उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखें। उनको भीड़ में जाने की अनुमति प्रदान करें, भीड़ में कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। एकाकी जीवन न दें उन्हें, क्योंकि एकाकी जीवन से बच्चों के अंदर अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है। आजकल की घटनाएं यही दिखा रही, जो बच्चे एकाकी जीवन जीते हैं उनके ही अंदर ही अवसाद की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होती है, और वही घटनाएं करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि प्रथम शिक्षिका मेरी जो होती है वो माता होती है। उसके बाद आता है पिता का। पिता उसकी बाहर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसके आचार विचार में जो भी परिवर्तन लाना होता है वो पिता की भूमिका होती है। उसको कला किस क्षेत्र में जाना है, उसके क्षेत्र का निर्धारण वह स्वयं न करके बच्चे से उसके क्षेत्र का निर्धारण कराना चाहिए कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कुंडली बनाई भी इसलिए गई है कि कुंडली से ही आप पता कर लें, किसी अच्छे योग्य पुरोहित से पता कर लें कि इसको किस क्षेत्र में जाना इसके लिए सबसे उचित होगा। वो बड़े आराम से बता सकता है कुंडली देख के। तो उसके जीवन में उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट हो, उसको बेसिक से ही उसका नींव डाल दें। धीरे धीरे वो आगे चल के जब अपनी युवावस्था में आएगा तो उसमें परिपक्व हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि संस्कार, जब माता पिता के संस्कार बच्चा अडॉप्ट करता है तो उन्हीं के गुणों का वो समावेश होता है। कोई भी व्यक्ति देख के कह सकता है कि ये अपने पिता की तरह है, या ये अपनी माता की तरह शांत स्वभाव का है, या अपनी माता की तरह ही है। ये केवल जब आप युवावस्था में बच्चा आता है तो उसके गुणों के आधार पे ही लोग, बाहरी लोग जो होते हैं, आकलन करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों के अंदर संस्कारों की नींव जरूर डालें, क्योंकि जो आज का परिवेश है उस परिवेश में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी होती जा रही है।
आज की डेट में देखने में आता है कि बच्चे माता पिता से बहस करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने या तो उनके सामने ऐसा वातावरण उत्पन्न किया है या ऐसा वातावरण में वो पले बड़े हैं। कभी कभी बाहरी वातावरण भी इस चीज़ का द्योतक होता है, उसको कहा जाता है संगत। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो कभी कभी बच्चे गलत संगत में भी आके ना बहुत सारे कुसंगति का शिकार होकर अच्छे संस्कारों की जगह गलत संस्कारों का निर्माण करते हैं। इसलिए 15 साल से जब वो 21 साल की युवा स्थिति में हो तो उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, उनकी हर एक दिल की बात को जानने का प्रयास करें। इससे ये होगा, आप उनके मित्र तो बनेंगे, साथ ही साथ उनके जीवन में क्या घटित हो रहा है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए, उससे भी आप अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। और कहाँ चेंज करना चाहिए वहाँ आप उनको बताएंगे भी, शिक्षा भी देंगे कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो आप उनके मित्रवत व्यवहार करें 21 साल तक। फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चों के अंदर ना संस्कारों का अभाव नहीं होगा, और वो अंत समय तक वो संस्कार चलेंगे उनके। जैसा संस्कार आपने उनके अंदर डाला वैसा वो अपने बच्चों के अंदर भी डालेंगे। क्योंकि देखिए, बच्चों के भाग्य का निर्माण जो होता है वो माता पिता दोनों करते हैं। दोनों के कर्म के हिसाब से बच्चों को दुख और सुख मिलते हैं। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कर्म ही, यदि हमको दंड नहीं मिल पा रहा है, भगवान जब ये जान जाते हैं परमात्मा कि इसको दंड देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपके बच्चों को या आपके परिवार के सदस्यों को कष्ट देना स्टार्ट करते हैं कि अब तो आँख खोलो, अब तो सुधरो। तो संस्कारों का होना जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करूँगा, आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि बच्चों को संस्कारों, अच्छे संस्कारों में नैतिक शिक्षा की कहानियाँ उन्हें बताएं, उन कहानियों को सुनाएं, उसका क्या रिज़ल्ट होता है, कहाँ क्या मिलता है। बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिनको आप उनको बता के उनके अंदर अच्छे संस्कारों की उत्पत्ति कर सकते हैं। उसके लिए अपना रामायण का आधार, अपना महाग्रंथ है रामायण महाभारत, उनके कुछ पात्रों को लेकर उनके अंदर संस्कारों की उत्पत्ति कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको आप पढ़ के, क्योंकि ग्रंथों को पढ़ने से ही संस्कार धीरे धीरे अपने अंदर भी उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारी मानसा वाचा कर्मणा में परिवर्तन आते हैं। जाएं, अच्छी संगत कराएं, उनकी संगत पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि संगत जैसी होगी ना वैसी रंगत आती बच्चों के अंदर। और ख़ासकर जब वो युवा अवस्था में है तो उनके साथ उनकी संगत पे ज़रूर विशेष ध्यान दें कि वो कैसी संगति करते हैं, क्या देखते हैं। आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया कि बच्चे मोबाइल के अलावा टीवी भी देखना नहीं पसंद करते। अब वो मोबाइल पे कौन से रील देख रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। आप छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। वो पढ़ते नहीं है तो आप उनको कहानियों के माध्यम से कुछ चरित्र के बारे में, पुराने चरित्र के बारे में बताएं कि उन्होंने क्या किया, कैसा जीवन जिया, उस जीवन से क्या हुआ है। क्योंकि आजकल के मैं बच्चों के अंदर देख रहा हूँ कि उनके अंदर सहनशीलता नाम की चीज़ नहीं रह गई है। आप उनको सारी सुख सुविधाएं देते जा रहे हैं, यदि उनके जीवन में जरा से भी सुख सुविधाओं का अभाव होता है तो उनका मन विचलित हो जाता है और वो अवसाद की स्थिति में जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती कि उस अवसाद की स्थिति में बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर ले रहे हैं। उनके ऊपर बाध्यता मत डालें, उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी में संपूर्ण जिम्मेदारी माँ की है, माँ के साथ पिता की भी नैतिक जिम्मेदारी की वो बच्चों को अपना सहयोगात्मक परिवेश दें और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। क्योंकि जब आप उनके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे ना तो आपको अपने जीवन की समस्याओं का आदान प्रदान करेंगे और उससे उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अनुभव आप भी कर पाएंगे। फिर तीसरी भूमिका आती है गुरु की। जब वो कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो उनको गुरु का सानिध्य मिलता है। गुरु भी उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाता है और उससे भी उनके संस्कारों में निर्माण होता है। पर बच्चों को मैं ये कहूँगा, आप जिस भी धर्म संप्रदाय को मानते हो उस धर्म संप्रदाय की समस्त अच्छी बातों को, अच्छे तथ्यों को उनके सामने प्रस्तुत करें और उनको एक पूजा पाठी वाला इंसान ना बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना सीखें। इससे उनके अंदर सद्गुणों का विकास तो होगा ही होगा और सद्गुणों के विकास के साथ साथ ही मानसिक संचेतना जो होती है प्रबल होती है। और कहा भी गया, जब मानसिक संचेतना प्रबल होती तो इंसान के अंदर प्रेम का निर्माण अवश्य होता है। ये मेरा कथन नहीं है, ये बहुत से प्राचीन ऋषियों का, और जिन लोगों ने ध्यान मार्ग से या योग मार्ग से या
सामाजिक परिवेश को देखते हुए जो देख के अपना व्याख्यान दिया, उसमें यही दिया है कि जब मानसिक संचेतना हमारी प्रबल होती तो ही हमारे हृदय में प्रेम का निवास होता है। और जब हमारे साथ प्रेम रहता है, हमारे हृदय में प्रेम रहता है, तो ही हम दूसरों के ऊपर करुणा या दया की भाव से देख सकते हैं और उनकी परेशानियों को समझ सकते हैं। और जब ये दो कला अपने जीवन में आ जाती है तो इंसान के अंदर सेवा भाव उत्पन्न होता है, यानी किसी के लिए कुछ भी कर पाने की क्षमता विकसित होती है, यानी परोपकार की भावना का निर्माण होता है। और जब हमारे अंदर परोपकार की भावना का निर्माण हो जाता है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम पूजा पाठ के द्वारा परमात्मा को पाएं। हम सेवा भाव के द्वारा भी, दूसरों की मानस सेवा करके भी ना भगवान के करीब आ सकते हैं। और ये सेवा भाव जो होता है सबसे बड़ा गुण होता है, और ये आज की जनरेशन में मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों का बहुत बड़ा अभाव है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, माताओं से, बहनों से और भाइयों से, कि अपने बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कारों का निर्माण जरूर करें और उनको आने वाली विकट परिस्थितियों से बचाने हेतु नैतिक शिक्षा जरूर दें। कि नैतिक शिक्षा जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। कहा गया ना, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो जो बच्चे क्या है, बच्चा तो हम लोगों को देख के ही परिपालन करते हैं ना। हम जैसा वातावरण अपने आसपास करते हैं वैसा वातावरण वो हमसे सीखते हैं। तो उनके समक्ष हमें कोशिश यही करना चाहिए कि उनको वातावरण सुखद प्रदान करें और उनको स्वावलंबी बनाएं, सहनशीलता का गुण उनके अंदर विकसित करें। क्योंकि आजकल के बच्चों के अंदर ये दोनों गुणों का अभाव है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि आजकल के पेपर में दिन प्रतिदिन बच्चों के द्वारा हिंसक घटनाएं देखने को मिलती हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मात्र मकसद यही है कि आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि बच्चों के अंदर संस्कारों का उदय ज़रूर करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत टफ है। और यदि बच्चों के अंदर हम लोग आज की जनरेशन में यदि इन गुणों का विकास कराते हैं ना, तो उनका हमारा जीवन तो सफल रहेगा ही रहेगा, उनका भी जीवन आगे चल के सफल होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।